डाउनलोड लिंक URL। बगैर सरकारी सहायता के ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहे नागल के ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए गांव में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। विभिन्न गांवों के युवा क्लबों के प्रतिनिधि जुटे नागल में, साझा किए युवाओं से अपने अनुभव। सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को युवाओं ने गांव के लोगों से सहयोग कर किया पूरा। 1.25 किलोमीटर की पीने की पाइपलाइन, कम्युनिटी हॉल का आधुनिकीकरण, बस स्टैंड का निर्माण सहित विभिन्न कार्यों को पहनाया। भिवानी जिला के नजदीकी गांव नागल गांव के युवाओं के प्रयास से आज एक ऐसे गांव के रूप में परिवर्तित होता नजर आ रहा है, जहां गांव के युवा आपसी सहयोग व ग्रामीणों के सहयोग से गांव के विकास को बगैर सरकारी सहायता के ही विभिन्न सामाजिक कार्यों को कर पाने में सफल हुए हैं। गांव के युवाओं के इसी बढ़ते जोश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भिवानी जिला के 5 गांवों के सेवा कार्यों से जुड़े युवा क्लब, युवा मंच, युवा मंडलों के प्रतिनिधियों ने गांव नागल में पहुंचकर 1 दिवसीय सामाजिक कार्य जागरूकता कैंप का आयोजन किया तथा गांव के युवाओं को आपसी सहयोग से ग्रामीण विकास को लेकर प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र प्रसाद व प्रमोद ने बताया कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव नागल आसपास के क्षेत्रों में ऐसे गांव के रूप में विकसित हुआ है, जहां के युवा सामाजिक कार्यों में काफी सहभागिता निभाते हैं तथा गांव के सभी वर्गों के लोग भी उन्हें निसंकोच समर्थन व सहयोग देते हैं, जिसके चलते इन युवाओं ने गांव में काफी विकास कार्य करवाए हैं। इन्हीं कार्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को ग्रामीण विकास की शिक्षा, सेवा, चिकित्सा, स्वावलंबन है। किस उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं सत्यवान हूँ। अपने श्याम दीवाना मंडल अपने कमेटी बनी हुई है गांव में, जो गांव में सार्वजनिक कार्य करती है। जो आज यहाँ हमारे गांव में प्रोग्राम रखा है 27 गांव का, इसमें जागरूकता के लिए रखा गया है। जो गांव में सार्वजनिक काम होने चाहिए, हमें खाली सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, अपने लेवल पर भी अपने गांव में सार्वजनिक कार्य करने चाहिए। जो गांव में व्यवस्था है उसको बदलने की कोशिश करनी चाहिए। गांव में साफ सफाई होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है संस्कार होने जरूरी है, क्योंकि अब बच्चों में ऐसा ज्यादा माहौल खराब हो गया है कि सारा दिन फोन पर लगे रहते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है फोन से। तो उनको हमें चेंज करना है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज मेरा गांव का यूथ आया और यहाँ के विचार सुने और उन विचारों पर काम करने के लिए भी प्रण लिया। और पूरा तरह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आज चलाया गया है, किस प्रकार के कार्य करवाए गए आज, इसलिए ये जो प्रोग्राम रखा गया, इसका मेन उद्देश्य यही था कि गांव में जो जागरूक लोग हैं या जो गांव के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे कि हमने किस प्रकार से काम करना है, उस दिशा में काम करने के लिए इनको ट्रेनिंग दी गई है। उनको बताया गया है। बाहर से हमारे राजेंद्र जी आए हुए थे और अपने जो प्रमोद जी हैं, राजेंद्र जी हैं, और बहुत से सामाजिक कार्य जो संस्था हैं, सामाजिक जो अलग अलग गांव से आए हुए थे, जो सार्वजनिक संगठन जो काम करते हैं, वो सभी आए हुए थे। उनका मेन उद्देश्य यही था कि हम यूथ को जागरूक करें और अपना गांव का निर्माण करें, अपने लेवल पे अपने गांव में सुधार करें। और जो हमारा गांव का यूथ है वो प्रतिदिन जागरूक होता जा रहा है। शुरुआत में हमने 5 बंदों से स्टार्टिंग करी थी, लेकिन आज हमारा गांव पूरा एक साथ खड़ा है। तो ये एक बड़ी कामयाबी हमारा गांव के लिए, हमारा गांव का सुधार आने के लिए, कि हमारा यूथ जागरूक हो रहा है। और सारा डिपेंड ही यूथ के ऊपर होता है। अगर यूथ जागरूक है तो गांव की शकल सूरत सब कुछ बदल सकता है। किस प्रकार के सार्वजनिक कार्य गांव में जैसे हमारा सबसे मेन है बस स्टैंड। जो गांव का मेन बस स्टैंड है वो बगैर गवर्नमेंट की सहायता लिए हुए अपने लेवल पर बनाया है। और दूसरा, जो 1.25 किलोमीटर के करीब डिग्गी पड़ती है, वहां से लेके बस स्टैंड तक स्पेशल लाइन दबा के लेके आए हैं। और पशु पक्षियों को पानी के पीने के जैसे बहुत बड़ी समस्या थी, उसके लिए लगभग 100 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी खेल बनाई है। हमारी जो धर्मशाला है, इसमें हर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। सिर्फ कोई भी प्रोग्राम करना, आन के ताड़ी खोल और अपना प्रोग्राम करके चले जाओ, ये सुविधा भी मंडल द्वारा करवाई गई है। और इसमें पूरा गांव राम का सहयोग रहा है। हर गांव का 36 बिरादरी का साथ रहता है। कोई भी चीज हम करना चाहते हैं तो पूरा गांव हमारे साथ खड़ा होता है, तभी ये चीज संभव हो पाती है, नहीं तो कोई भी चीज संभव नहीं हो सकती। सभी का धन्यवाद।
उमरावत एक सेकंड। खुद उमरावत से। यहाँ नांगल में ग्राम जागरण टोली की जो बैठक थी, इसमें गांव के लोगों को गांव के सेवा कार्य के लिए जागृत करने के लिए अनेक प्रकल्प गांव में जो चल रहे हैं, उनमें कुछ और सुधार करके कैसे गांव की सेवा की जाए, ऐसा कुछ बताया गया, जिसमें शिक्षा, पर्यावरण, पॉलीथीन मुक्त, ऐसे कुछ प्रकल्प जो गांव में है उनके बारे में बताया गया। धन्यवाद। डेवलपमेंट को बगैर सरकारी सहायता के कैसे आगे बढ़ाया जाए? अपना परिचय। मैं राजेंद्र प्रसाद भिवानी से। आज अपना जो इस गांव में एक कार्यक्रम रखा था कि यहाँ के आसपास के जो गांव हैं हमारे, उन गांव में अनेक प्रकार के सेवा कार्य करने वाले क्लब चलते हैं, युवा टोलियाँ हैं, क्लब हैं, मंच चलते हैं, तो सभी सेवा के कार्य करते हैं। लेकिन सभी गांव के अंदर एकजुट होकर एक विचार से कुछ और ऐसे कार्य हैं जो बिना किसी सरकार की सहायता के भी कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत भारी परिवर्तन कर सकते हैं। तो उन्हीं बातों को लेकर आज हमने ये कार्यशाला रखी थी, जिसमें 5 गांव से हमारे पास कार्यकर्ता आए थे। वो काम करने के इच्छुक हैं, उसके माध्यम से गांव में सेवा के कार्य, संस्कार के कार्य, शिक्षा के कार्य और स्वावलंबन के कार्य, इस प्रकार की उनमें चर्चा हुई कि कैसे हम इन कार्यों के माध्यम से अपने पूरे गांव का कायाकल्प कर सकते हैं। जैसे हरियाली के लिए वृक्षारोपण का है, तो जब गांव के लोग तैयार होंगे, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने घर के पास वृक्ष लगाएंगे, तो धीरे धीरे करके हरियाली के रूप में पूरा गांव हरा भरा होगा। ऐसी पॉलीथीन की जो समस्या है, उससे मुक्ति पाने के लिए क्या हम दुकान पर जाएं तो अपने साथ थैला लेके जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? और दुकानदारों से भी ये कहने का प्रयास करेंगे कि सबको थैली नहीं देनी, उनसे पूछना एक बार कि भाई साहब आपके पास थैला है तो उसमें डलवाओ। इस प्रयास से जो पॉलीथीन की समस्या है उससे भी मुक्ति पाई जा सकती है। ऐसे ही नौजवानों के लिए शाम को जो स्टेडियम है, तो उनके वहाँ पर कुछ सुविधाएं ऐसी की जाए कि वो स्वास्थ्य के लिए वहाँ खेल कूद करेंगे। इन आदतों से स्वास्थ्य तो बढ़ेगा ही, साथ में जो आजकल नशे के रूप में कई समस्याएं आती है, नौजवान पीढ़ी उससे भी बच जाएगी। और फिर गांव के अंदर जो संस्कार हैं, परिवारों के संस्कार, हम ध्यान कर रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में घर परिवारों में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, शादियां जल्दी टूटती हैं, तो उनके अंदर संस्कारों की कमी है, भारतीय विचारों की कमी है। तो उसके लिए जो कथा, राम कथा होती है, भगवान कृष्ण की है, भागवत है, ऐसी और अच्छी सामाजिक कथाएं करने वाले संतों को बुलाया जाए, ताकि जो नए जोड़े हैं उनको बैठाकर एक सामाजिक मूल्य क्या है, जीवन परिवार में कैसे रहना चाहिए, सास ससुर का है, पति पत्नी का है, आपस में किस तरह का प्यारा संबंध हो, वो बनाएंगे तो ये गांव में जो ये परिवारों में जो टूटना शुरू हो रहा है, ये वापस खत्म हो गए, इकट्ठे परिवार दोबारा से रहना शुरू होंगे। और इन्हीं सब बातों को लेते हुए गांव में सभी मिलकर रहे, कोई जात पात का भेदभाव ना, कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक जैसे मिल के जब काम करेंगे मंदिरों के माध्यम से, समाज के माध्यम से, और उसमें जो सरकारी योजनाएं हैं उनका भी लाभ जब गांव इकट्ठा मिल के लेगा, तो जिस प्रकार का परिवर्तन समाज चाहता है वैसा परिवर्तन गांव में होगा। उसके लिए सभी ने कहा है कि हम ये कार्य शुरू करेंगे, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई स्वास्थ्य के लिए, तो अलग अलग प्रकल्प हैं। ये कार्य आगे आने वाले दिनों में और बढ़ने वाले हैं, ये बातें गाँव में भी होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो अपना ये श्री श्याम दीवाना मंडल है, उसके माध्यम से कार्यक्रम हुआ और बहुत अच्छी